मैं आपका रुख करूंगा। और अगर बात इस पूरे फैसले को लेकर की जाए, क्या ये माना जाए कि भारत अब लगातार कार्रवाई के मूड में है? 38 साल से जो परियोजना बंद पड़ी थी, ठंडे बस्ते में थी, उसे एक बार फिर से शुरू किया गया। किस तरीके से कड़े संदेश के तौर पर देखा जाए इसे? बिल्कुल आपने सही फरमाया है। और हिमांशु भट्ट साहब ने पूरी इतिहास सारा साफ तरीके से समझाया है। जी। तो मैं विदाउट रिपीटिंग में और आगे बढ़ाता हूँ इस बात को। जी। देखिए, हिंदुस्तान जो है हमेशा इंसानियत, मानवता के पक्ष में रहता है। हम देखते नहीं नेशनैलिटी, मजहब, कुछ भी हम देखते हैं, हम इंसान को देखते हैं। जब G20 समिट जब हिंदुस्तान ने उसकी मेजबानी की थी, हमने बताया था कि ऑल द वर्ल्ड्स वन फैमिली, पूरी दुनिया सब इंसान है। पाकिस्तान के अंदर जब 2-1 साल पहले बाढ़ आई थी, हजारों लोग मारे गए थे, तब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने केवल एक ट्वीट किया था, दुख प्रकट करते हुए, अफसोस जताते हुए, कंडोलेंस देते हुए, ताज़ियत देते हुए पाकिस्तान को। उनके शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि फर्ज करो, मान लो ट्विटर पे ही बैठे हुए थे, बिल्कुल नोटिफिकेशन आया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब की तरफ से ट्वीट है, फट से वहीं से जवाब देते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान से मदद लेने की। अरे उनको मदद दे कौन रहा था? हमने बस अफसोस जताया था, बस। जी। हमने तो हम हमेशा इंसानियत का पक्ष रखते हैं, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है? हम इंसानियत का बिल्कुल। पक्ष रखते हैं, हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर भैया आपने हमको छेड़ा तो हम चुप बैठेंगे क्या? ना, हम हमारी वो वाला रूप नहीं होएगा। फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। फिर तो अभी आप देखिए, सिंधु जन समझौता हमने तो रद्द किया था पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में। जरूरी नहीं है कि इनको मिलिट्री तरीके से, मिलिट्री माइट से ही मारो। मैं तो कह रहा हूं, जब बारिश हो तो पानी छोड़ दो इनके ऊपर, भिगा भिगा के मारो। जब बारिश रुक जाए, जब गर्मियां आए, जब सुखाल अकाल पड़े, इनको सुखा सुखा के मारो। जी। यानी कि भिगा भिगा के मारो और सुखा सुखा के भी मारो। जी। तो ये स्ट्रैटेजी हमने बहुत सटीक तरीके से अपनाई है। अब चीन ने हमको एक हल्के से, एक सटल तरीके से धमकी देने की कोशिश करी कुछ टाइम पहले, ये बोल के आप किसी के साथ वो सलूक नहीं करेगा जो आप खुद स्वयं अपने आप नहीं चाहेंगे कोई कोई आपके साथ करे। यानी कि उनका हिंट था ब्रह्मपुत्र रिवर का। जी। अरे ये ब्रह्मपुत्र रिवर, मैं महज 3 साल जी। का था, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो हम अरुणाचल प्रदेश में थे, मैं नर्सरी वहीं से की थी, हम तब से सुनते आए हैं, उससे पहले का है ये। जी। तो ये गिदड़ भपकी है वहां की। बिल्कुल। अब जहां तक हमारे और पाकिस्तान का सवाल है, तो हम वाटर बम जो कहते हैं ना, ये बिलावल भुट्टो सरदारी जो जी। हीरो बन रहे थे वहां पर सिंधु जी। नदी पे, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा या तो, अरे भैया खून भी किसका? आप पाकिस्तानियों का, अपने लोगों का ये खून बहाओगे क्या? तो बददिमाग आदमी है, बिल्कुल। कार्टून है एक नंबर का, बिल्कुल। तो बिल्कुल। गैर जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट देता है, प्रोवोक करता है वो। अच्छा, आप देखिए एक्टिंग का लहजा देखिए, क्या एक्टिंग, उसकी आवाज का आप मॉड्यूलेशन देखिए, तब क्या आवाज थी, बाद में एक और भाषण दिया, वो क्या आवाज थी, और एक बिल्कुल। और तीसरा भाषण दिया, बिल्कुल। उसमें क्या आवाज थी। आप तीनों के टोन्स मैच करिए। तीसरा जो लेटेस्ट भाषण दिया है, जी। हालांकि अभी हाउकम, अभी वो तैयार हैं बात करने के लिए। पहले तो बातें बड़ी बड़ी, हम किसी से कम नहीं, लेकिन हम में कोई दम नहीं। तो आप कर क्या रहे हो? अपने ही लोगों को डुबा रहे हो। बिल्कुल। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो अपने गरीब लोगों को डुबाती है, बिल्कुल। अपने लोगों को मारती है। क्यों? क्योंकि उनको परवाह है केवल और केवल एक चीज की, जो है उनकी कुर्सी। हम बिल्कुल। सत्ता में रहे, बिल्कुल अलीशाह जी, बिल्कुल तब ठीक कहा आपने। जो पाकिस्तानी सरकार है वो अपने ही लोगों को दबा रही है, केवल इसलिए कि जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, जो पद पर बैठे हुए लोग हैं,